आज की वीडियो है बुद्धम और मिथक। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ। आज से करीब 2600 साल पहले। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के राजा थे। बुद्ध का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हुई। पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में 80 साल की उम्र में कुशीनगर, भारत में हुआ था। बहुत से लोगों को आज तक ये नहीं पता कि बुद्ध घर छोड़कर क्यों गए थे। आजकल एक नया फैशन है बुद्ध को गरिया कर स्त्री विरोधी बताने का कि वो पत्नी को धोखे से छोड़ गए थे, जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने एक भयंकर युद्ध के खिलाफ अपने ही मंत्रिमंडल से बगावत कर युद्ध करने से इनकार कर लिया था। तब उन्हें जबरन देश निकाला दे दिया गया था। उनके देश निकाले की खबर से उनकी पत्नी और पिता बहुत शोकाकुल हुए और उन्होंने जाते वक्त राज्य की सीमा तक छोड़ने आए थे। ब्राह्मणों ने इसी कहानी में अपना विषाक्त मेरिट छेड़ते हुए उन्हें रात के अंधेरे में भगोड़ा साबित करने की सैकड़ों किताबें लिख डाली, लेकिन पुरातन ओरिजिनल स्क्रिप्ट और हजारों साल पहले दीवारों पर उकेरी गई तस्वीरों की कहानी से बुद्ध का सच का स्पष्ट पता चलता है। इसी सच को पूरे रेफरेंस के साथ, जैसे कि वैसे डॉक्टर अंबेडकर ने जब बुद्ध एंड हिज धम्म में लिखा तो ब्राह्मणों के होश फाख्ता हो गए और उन्होंने बुद्ध को बदनामी करने वाली किताबें सबूतों के अभाव में छापना कम कर दिया। बुद्ध के घर छोड़ने की असल वजह रोहिणी नदी के जल के बंटवारे का विवाद था, जो युद्ध का रूप ले रहा था। को रोकने के लिए बुद्ध को देश छोड़ने का पड़ा। परिणाम स्वरूप युद्ध टल गया। बुद्ध ने सोचा था कि थोड़ी अवधि के लिए देश छोड़ने से दो राज्यों में शांति आई है, तो उन्होंने विश्व शांति हेतु महाविनिशीकरण का विचार किया। परिणाम विश्व के सामने है। मनुवादियों ने तथ्यों को तोड़कर कहानियों को गढ़ा है। इसी कारण यह है कि इनके द्वारा ही बौद्ध धर्म का विनाश किया गया, परंतु जनमानस की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए पूरा यूटर्न तो नहीं लिया जा सकता था। अतः बुद्ध को विष्णु का नौवां अवतार भी घोषित करना पड़ा। कपिलवस्तु की संघ सभा में सिद्धार्थ गौतम ने जो देश त्याग की घोषणा की थी, उसका पता माता यशोधरा को सिद्धार्थ के महल पहुंचने से पहले ही चल गया था। महल पहुंचने के बाद यशोधरा से कैसे सभा की बातें और उनकी देश त्याग की घोषणा के बारे में खुलासा किया जाए, यह सोचकर सिद्धार्थ स्तब्ध हो गए थे कि यशोधरा ने ही स्तब्धता को भंग करते हुए कहा, संघ सभा में आज जो भी हुआ उसका पूरा वृत्तांत मुझे मिल चुका है। आपकी जगह मैं होती तो मैं भी कोलियों के विरुद्ध युद्ध में सहभागी ना होते हुए मैं भी वही कदम उठाती जो आपने उठाया है। मैं भी आपके साथ प्रवज्ञा को स्वीकार कर लेती, लेकिन राहुल की जिम्मेदारी की वजह से मैं ऐसा नहीं कर सकती। इन सब बातों से यह साबित होता है कि बुद्ध ना तो रात में घर छोड़कर गए थे, ना अपनी पत्नी की अनिच्छा के विरुद्ध गए थे। इस पूरे परिवार को पता था कि बुद्ध को देश निकाला दिया गया है और बुद्ध इसीलिए घर छोड़कर जा रहे हैं। ज्ञान की प्राप्ति। गृह त्याग के बाद वे निकट के जंगल निरंजन नदी के किनारे उरुवेल नामक वन में उन्होंने अपने 5 साथियों के साथ घोर तपस्या की। उनका शरीर सूखकर कांटा बन गया, लेकिन फिर भी उनके मन को कोई शांति ना मिली। इसके पश्चात उन्होंने तपस्या का मार्ग छोड़ने का संकल्प किया और सुजाता नाम की एक स्त्री के हाथ से खीर खाके वहां अपनी भूख शांत की। इस घटना के चलते उनके 5वां साथी उनसे नाराज हो गए और वे बुद्ध को छोड़कर चले गए। ज्ञान की प्राप्ति। 5 ब्राह्मण, याद रखना उस समय ब्राह्मण नहीं होता था, वहाँ बमन और समन होते थे, जो बुद्धिमानों की अपनी ग्रुप होती थी। और जो 5 साथी थे उनमें 3 मामा के थे और 2 अपने शाक्य कुल के थे। सारनाथ चले जाने के बाद सिद्धार्थ ने तपस्या का त्याग कर मनन चिंतन शुरू कर दिया। ये याद रखना, उन्होंने तपस्या के उनको कोई ज्ञान नहीं मिला था, उन्होंने चिंतन मनन किया था, तब जाके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे बोधगया नामक स्थान पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर चिंतन करने लगे। गौतम बुद्ध लगातार 7 दिनों तक
चिंतन करने लगे रहे। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने जो चिंतन मनन किया था उस एक जगह बैठ के उसको विपश्यना कहते हैं। 7 दिन तक चिंतन मनन करने में लगे रहे। 8वें दिन वैशाख मास की पूर्णिमा को उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने ये जान लिया कि मनुष्य की अपनी वासना ही उसके दुख का मूल कारण है। यह ज्ञान 35 वर्ष की आयु में प्राप्त होता। अगर वो तपस्या में नहीं लगे होते तो वो जल्दी भी प्राप्त कर लेते। और यदि वे उसी दिन से बुद्ध बन गए। बोधगया में जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया उसे बौद्ध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने का निश्चय किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में उन 5 ब्राह्मणों को दिया जो पदभ्रष्ट समझकर उनका साथ छोड़कर चले गए थे। बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर इन 5 ने बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया था। इस घटना को इतिहास में धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से कहा जाता है। शीघ्र ही महात्मा बुद्ध की कृति चारों ओर फैलने लगी। कुछ ही समय बाद बुद्ध के शिष्यों की संख्या हजारों में पहुंच गई। यहाँ तक कि कौशल के राजा प्रसेनजीत, मगध के बिंबिसार और अजातशत्रु, वैशाली की प्रसिद्ध गणिका अमरपाली, स्वयं खुद के पिता शुद्धोधन और पुत्र राहुल ने भी उनके धर्म को ग्रहण कर लिया। अपने प्रिय शिष्य आनंद के विशेष आग्रह करने पर उन्होंने क्षत्रियों को भी बौद्ध धर्म की दीक्षा देना स्वीकार कर दिया। बौद्ध धर्म की आधारशिला उनके 4 आर्य सत्य है। उनके अन्य सिद्धांतों का विकास भी इन्हीं शब्दों के आधार पर ही हुआ है। ये 4 आर्य सत्य इस प्रकार है: दुख, दुख समुदय, दुख निरोध का मार्ग। ये 4 आर्य सत्य है। दुख महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुखों का घर है। दुख समुदय बुद्ध के अनुसार दुखों का कारण संसारिक विषयों की कभी न बुझने वाली प्यास है। इस प्यास के वशीभूत होकर मनुष्य अनेक प्रकार के स्वार्थपूर्ण कार्य करता है तथा इन कार्यों के फलस्वरूप से दुख प्राप्त होते हैं और अपनी इच्छाओं के कारण ही मनुष्य संसारिक बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता और बार बार इस संसार के कष्टों को भोगता है। दुख निरोध महात्मा बुद्ध के अनुसार यदि मनुष्य दुख के कारण को ही समाप्त कर दे तो उसे दुखों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इच्छाओं और वासनाओं का दमन करके मनुष्य दुखों से छुटकारा पा सकता है। त्याग भी दुख निरोध है। दुख निरोध का मार्ग तृष्णा तथा अविद्या आदि दुखों के कारणों को दूर करने के लिए बुद्ध ने जो मार्ग अपनाया वह दुख निरोध मार्ग कहलाता है। इसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शिलाओं पर बल दिया है: अहिंसा, त्याग, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपग्रह किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद सेवन ना करना नशा है, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, शत्रुओं से दूर रहना, नित्यगान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए प्रथम 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील का मानना अनिवार्य था। पंचशील भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को पंचशील का पालन करने की शिक्षा दी है। अहिंसा ऊपर पाली में, नीचे अर्थ में। मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। दूसरा है अस्तेय, इसका अर्थ है मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तीसरा है अपरिग्रह, अर्थ है मैं विचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। चौथा है सत्य, मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। पांचवा है सभी नशा से विरत, अर्थ है मैं पक्की शराब, कच्ची शराब, नशीली चीज़ों के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। बुद्ध के उपदेशों और शिक्षाओं में वह सब चीज़ें मिलती है जो स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए ज़रूरी होती है। केशमुत्ती सूत्र या कलाम सूत्र त्रिपिटक के अंगुत्तर निकाय में स्थित भगवान बुद्ध के उपदेश का एक अंश है। बौद्ध धर्म के थेरवाद और महायान संप्रदाय के लोग प्राय इस उल्लेख का बुद्ध के मुक्त चिंतन के समर्थन के एक प्रमाण के रूप में करते हैं।
कि स्मृति शुद्ध अधिक बड़ा नहीं है, किंतु इसका अत्यंत महत्व है। ये सत्य की कसौटी है। ये वो बात है जो तय करती है कि इतने बड़े बुद्ध साहित्य में क्या सही है और क्या विरोधियों की मिलावट है। ये बौद्ध धर्म की जड़ है। आप यहीं से आप बौद्ध धर्म को जानना शुरू करो। इस सूत्र में गौतम बुद्ध कहते हैं, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि ये ऐसा सदियों से होता आया है, परंपरा है या सुनने में आई है। इसलिए मत मानो कि किसी धर्मशास्त्र ग्रंथ में लिखा हुआ है या ज़्यादातर लोग मानते हैं। किसी धर्मगुरु, आचार्य, साधु, संत, जोशी की बात को आंख मूंद कर मान लेना। किसी बात को सिर्फ इसलिए भी मत मान लेना कि वह तुमसे कोई बड़ा या आदरणीय व्यक्ति कह रहा है, बल्कि हर बात को पहले बुद्धि, तर्क, विवेक, चिंतन व अनुभूति पर कसौटी पर तौलना, कसना, परखना और यदि वह बात स्वयं के लिए, समाज व संपूर्ण मानव जगत के लिए कल्याण के हित लगे तो ही मानना। अपना दीपक स्वयं बने। गौतम बुद्ध के अनुयायी उनको प्रसन्न करने के लिए, उनसे कुछ मांगने के लिए स्वर्ग के लालच और नर्क का भय से डरकर पूजा नहीं करते थे, बल्कि सच ये है कि पूजा ही नहीं करते थे। वो उनकी वंदना करते हैं। उनकी वंदना बुद्ध के प्रति आभार प्रकट करने के लिए होती है, ठीक वैसे जैसे आप अपने स्कूल के शिक्षक का आभार प्रकट करते हैं। स्कूलों में शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, जिसके लिए हम उनको वेतन मिलता है। हम उनको नमस्कार करके तथा चरण स्पर्श करके अपना आदर और आदर प्रकट करते हैं। आभार प्रकट न करना अशिष्टता माना जाता है। गौतम बुद्ध तो ऐसे अनोखे शिक्षक थे जो बुद्धत्व प्राप्ति के बाद 45 वर्षों तक धर्मचर्या करते रहे और लोगों को धर्म सिखाते रहे। वह चाहते तो बुद्धत्व प्राप्ति के बाद किसी आश्रम या हिमालय पर जाकर शेष जीवन का निर्माण का आनंद लेते हुए बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अनंत करुणा और मैत्री के साथ लोगों का दम बांटा। जितना कि भगवान बुद्ध ने 2600 वर्ष पहले उपदेशित किया था, तथागत बुद्ध ने अपने उपदेशों में सबसे बड़ी बात यही कही है कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है या किसी साधु संत ने कही है। किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि अपने आपको प्रिय लगने वाले किसी व्यक्ति ने कही है। किसी भी बात को मानने से पहले उसको तर्क कसौटी पर कस कर देखो कि वह स्वयं के हित के साथ साथ मानव मात्र के हित के लिए है या नहीं। अर्थात किसी व्यक्ति या वर्ग के लिए हित के लिए किसी दूसरे व्यक्ति या वर्ग की अहित करना घोर सामाजिक अन्याय है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को जबरदस्त स्वतंत्रता दी है, जो किसी और धर्म प्रवर्तक ने नहीं दी है। संसार के किसी भी धर्म के प्रवर्तक ने अपने मत को जानने, परखने, करने की किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दी है। संसार के सारे धर्मों में बुद्ध ने ही अपने मत को जानने, परख करने के बाद अपनाने या स्वीकार करने की स्वतंत्रता दी है। ये उनके बुद्ध धर्म के अपने अनुयायियों के लिए दिमाग को खुला रखने का महान संदेश है। यह बुद्ध निकाय 2.16 में अपने शिष्य कलामों को उपदेश देते हुए कहते हैं, बुद्ध के होने के बहुत से लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। कुछ का वर्णन यहाँ किया गया है। बुद्ध के जन्म का प्रमाण लुम्बिनी से प्राप्त होता है, जहाँ जमीन की सतह से लगभग 3 फीट नीचे अशोक का शिलालेख मिला है। जब शिलालेख का पता लगाया जा रहा था, तब रिकेट्स को उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। थोड़ी देर बाद डॉक्टर फ्यूअर पहुंचे। स्तंभ जो पॉलिश किए हुए बिलवा पत्थर का है, बीच में लंबवत रूप से विभाजित है, शायद बिजली से, और शीर्ष टूट गया है। शिलालेख खूबसूरती से कटे हुए हैं और अच्छी तरह से संरक्षित वर्णों में 4.5 पंक्तियों में है। औसतन लगभग 30 मिलीमीटर या ऊंचाई में 1 इंच थोड़ा अधिक है। अभिलेख का मुख्य अभिप्राय यह है कि देवों के प्रिय राजा पियदासी जब 20 वर्ष का अभिषेक किया गया था, इस स्थान पर आए और पूजा की। यहाँ बुद्ध शाक्य मुनि पैदा हुए थे और एक का कारण बना इस बात का गवाही देते हुए खड़ा किया जाने वाला पत्थर का खंभा है।
यहाँ लुम्बिनी गांव में माननीय जन्म हुआ था। इस प्रकार लुम्बिनी उद्यान में गौतम बुद्ध के पारंपरिक जन्म स्थान के सटीक स्थान के बारे में सभी संदेहों को दूर किया गया है। ये सब खोजें अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान अंग्रेजों द्वारा की गई है। लुम्बिनी में खुदाई के दौरान मिस्टर स्मिथ को एक मंदिर दिखा जहाँ एक ब्राह्मण बैठा था। उसने ब्राह्मण से अंदर जाने की और देखने की गुजारिश की तो वो ब्राह्मण आनाकानी करने लगा। स्मिथ ने उसे कुछ पैसे देकर अंदर जाने की अनुमति मांगी तो उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक पत्थर पर एक तस्वीर उकेरी गई थी जिसमें एक छोटा बालक था और कुछ महिलाएं थी। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है जिसके सिर पर ब्राह्मणों ने अपना लंबे बाल उकेरा गया है और साइड में एक त्रिशूल का फोटो त्रिशूल लगाया है जिससे ये साबित हो कि ये ब्राह्मणों का है। इससे ये भी साबित होता है कि बुद्ध का जन्म वहीं हुआ था और ब्राह्मणों ने अपना बनाने के लिए ये सब किया है। पुरातात्विक खुदाई और प्राचीन यात्रियों के विवरण के अनुसार अधिकतर विद्वान कपिलवस्तु नेपाल के तिरुवाकोट को मानते हैं जो नेपाल की तराई के नगर तोलिवा से 2 मील उत्तर की ओर है। यहाँ खुदाई के दौरान कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि वो बुद्ध का कपिलवस्तु है। विंसेंट स्मिथ के मत के अनुसार यह उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरवा नामक स्थान है जहाँ एक स्तूप भी पाया गया है और उस स्तूप में कई अन्य चीज़ें भी पाई गई है। पिपरवा में खुदाई के दौरान पेपे ने बाकी से अधिक प्रमुख एक कोट पर नज़र डालने का फैसला किया और उन्होंने अपने कामगारों को टीले के ठीक पार एक खाई खोदने के लिए कहा जिसमें 16 × 10 × 3 इंच की बड़ी ईंटों से बनी एक बड़ी संरचना को उजागर किया। इस बात से संतुष्ट होकर कि यह एक बौद्ध स्तूप था उन्होंने अपनी खुदाई बंद कर दी और गोरखपुर में विंसेंट स्मिथ से संपर्क किया। अगले शीत की शुरुआत में अक्टूबर 1997 में स्मिथ ने पिपरवा का स्थल दौरा किया और ईंटों को वास्तव में बहुत पुराना बताया। पिपरवा में बौद्ध स्तूप की खुदाई के दौरान बहुत से बुद्ध के अवशेष के साथ साथ सोने के छोटे छोटे आभूषण वगैरह मिले हैं और सिक्के भी मिले हैं जिन्हें आप फोटो में देख सकते हैं। इन सिक्कों में एक शेर के निशान और स्वास्तिक का निशान भी पाया गया है। इससे पता चलता है कि स्वास्तिक बौद्धों की निशानी है और इनमें एक कलश के गर्दन पर एक कुछ लिखा हुआ है जिन्हें अनुवाद करने पर यह पता चला है कि ये बुद्ध के अवशेष है।